अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हैं। ये एम्ब्रॉयडरी मशीन के सेटअप में हम आए हुए हैं और ये हमारे फ़ारूक भाई का सेटअप है। अब हमारे फ़ारूक भाई से मिल चुके हैं, मुख्तलिफ़ वीडियो में आप नज़र आते होंगे। तो आज ये इनके हम सेटअप पे आए हैं, जो इनका अपना प्राइवेट बिज़नेस है। इन्होंने एम्ब्रॉयडरी मशीन लगाई हुई है, अपना बिज़नेस करते हैं। तो आइए हम चलते हैं इनके पास और इनसे डिटेल पूछते हैं कि इस इंडस्ट्री में कैसा काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है और कैसे करते हैं ये, तो इनसे तफसील से हम जानते हैं। तो फ़ारूक भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ़ारूक भाई? खैरियत से हैं? ठीक है ये अल्लाह करम है। फ़ारूक भाई, ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये काम मैं माशाल्लाह से 2012 को मैंने ये सेटअप लगाया था। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अभी चल रहा है अल्लाह के करम से, जो भी मामला हैं। जी 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 तकरीबन 10 साल हो गए आपको इस काम तकरीबन, में? हाँ 10 साल हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने ये इस फील्ड में कब से आए? पहले आपने ये डायरेक्ट मशीन लगा ली या इस पे पहले इस काम को सीखा है आपने? 2008 के अंदर ये मैंने काम पे लगा था। ये ठीक है, ये मैं काम वर्क कर रहा था। ठीक हाँ, है। तो इसमें मैंने शुरू में पहले इसको सीखा सही है। कि हेल्परी में गया था। तो उसमें मैंने सीख वीख के फिर मैं ऑपरेटर बना। तो ऑपरेटर जब मैं बना तो फिर मेरे को पता चला कि भाई ये ऐसे ऐसे मामला होते हैं, इसके ऐसे होते हैं। तो आपका कहना ये है कि जो भी इस फील्ड में आता है तो पहले इस काम को प्रॉपर तरीके से सीखता है। सीखने के बाद फिर सीखने के बाद ही फिर वो मशीनें लगा। तो मशीनें तो ये तकरीबन 34 फीट 35 फीट की ये मशीनें। जी 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 बहुत बड़ी मशीन, बहुत बड़ी मशीन है। और क्या कहते हैं, इसका काम के बारे में मुझे बताइएगा कि इसमें जब मार्केट से आप इसके ऑर्डर वगैरह लेते हैं जी जी, तो आपको इसके प्रॉपर ऑर्डर मिल जाते हैं, आसानी के साथ मिल जाते हैं? नहीं, अभी पहले के हालात तो वैसे नहीं रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है जिस हिसाब से हमारे को माल मिल नहीं सकता है। तो इसके लिए हमारे को फिर 2-3-4 पार्टियों से लेके माल पकड़ना पड़ता है। सही है, ठीक है। जैसे कि हमने मार्केट चले गए फलाना, जैसे बोल्डन मार्केट हो गया, टेक्सटाइल प्लाजा हो गया, तारिक रोड हो गया, और बनारसी टाउन आप तो जानते हैं, औरंगी टाउन के अंदर जो एक बड़ी मार्केट है पूरे एशिया की। हम बनारसी मार्केट भी विजिट कराएंगे अपने व्यूवर्स को। एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो अच्छा फ़ारूक भाई, हमें थोड़ी सी इस मशीन के बारे में भी कुछ डिटेल में बताएं कि ये मशीन कितने हेड की होती है। जी जी, और इसकी क्या वर्किंग है, सारी चीज़ें इसकी तफसील से हमारे व्यूवर्स को बताएं। मसला ये है कि ये मशीन है तकरीबन 24 हेड की। ठीक है, सही है ना। ये पहले मशीन जो आया करती थी, जैसे 2011 में जब मैं उस टाइम काम किया करता था, तो उस टाइम ये मशीन थी 12 हेड की, 15 हेड की, क्योंकि ये शुरू में मशीनें आई थी इसी हिसाब से। उन मशीनों के नाम होते थे ताजिमा, बालूदान, तो इस टाइप की मशीनें होती थी। तो अब तो हो गए है तरक्की होती, जैसे आपको पता ही है। तो अभी लेटेस्ट मॉडल आया हुआ है जो हमने भी लगाया हुआ है। ये मशीन जो है एम्ब्रॉयडरी मशीन डोरी प्लस सीक्वेंस, इसके अंदर 2 डिवाइस होती हैं। आप इसके अंदर सीक्वेंस का भी काम कर सकते हैं और डोरी का भी काम कर सकते हैं। जैसे आप इंडियन सूट देखते हुए आ रहे हैं, सॉटन हो गया आपका, कैमरिक कॉटन हो गया, तो ये सब आसानी से आपकी चल जाती है। इसके अंदर जैसे जो पार्टी की रिक्वायरमेंट है, अब जैसे आपकी पार्टी बोलती है कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, सीक्वेंस चाहिए। अब पहले के दौर में आती थी सादी मशीनें, तो वो फिर सादे ही काम कर सकते। सादी का मतलब ये होता है सिर्फ एम्ब्रॉयडरी, सिर्फ धागे का काम हो सकता था। अभी इसके अंदर हाँ, अभी ऑप्शन आ गए, ऑप्शन बढ़ गए हैं इसके अंदर। ये ऑप्शन है कि इसके अंदर एक सीक्वेंस का ऑप्शन आ गया है, दूसरा ऑप्शन ये आ गया है कि डोरी का ऑप्शन आ गया है। तो जिसकी वजह से हमारी मशीन में, मैंने जिस हिसाब से मशीन अल्लाह पाक ने मुझे अता की हुई है, उस हिसाब से ये मशीनें मेरे को काम लेने में परेशानी नहीं हो रही है। अब फ़ारूक भाई, ज़रा आप हमें अपने सेटअप के बारे में बताएं और मशीन दिखाएं कि ये किस तरह से वर्किंग करती है, चलती है, और इसमें अभी जो माल चल रहा है इस पे कौन सा कपड़ा लगा हुआ है और क्या डिज़ाइन? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो ये हमारे कंप्यूटर होते हैं इसके अंदर, जहाँ से हम लोग पूरा डेटा चला रहे होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जैसे अब हमने यहाँ से ऑप्शन डाल दिया डिज़ाइनिंग का, तो यहाँ डिज़ाइनिंग होती है। जी, ये देखें, ये जो डिज़ाइन लगा हुआ है इसके अंदर, तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हर चीज़ का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो इसके सॉफ्टवेयर का नाम होता है विलकॉम। ठीक है, विलकॉम के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये पंच होता है। सही है। तो पंचिंग मतलब डिज़ाइन इसके अंदर बनता है। सही है। जब इसके अंदर डिज़ाइन बन जाता है तो फिर वो एक USB के अंदर डाली जाती है। तो वो USB में डाल के हमारे को एक पंचिंग वाला जो डिज़ाइनर होता है, वो डिज़ाइनर हमें देता है। जी जी जी, जो पार्टी हमें सैंपल देती है, हम उसी हिसाब से फिर वो डिज़ाइन तैयार करवाते हैं। फिर वो पंचिंग वाला, जैसे विलकॉम मैंने आपको बताया, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर में हमारे को जो डिज़ाइन दिया जाता है पंच करके, वो जैसे 1 दिन लगाता है, 2 दिन लगाता है, तो पंचिंग वाला वो डिज़ाइन बिल्कुल छाप देता है, मतलब पंच कर देता है। तो अब वो डिज़ाइन हमें USB के अंदर दिया जाता है, USB शो हो जाता है। जिस तरह से ये डिज़ाइन अभी चल रहा है, तो ये डिज़ाइन शो हो जाता है। और जैसे डिज़ाइन इसके अंदर, जैसे इस सूरत में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जी जी, ये यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है, और इसके अंदर आप देखें कैसा डिज़ाइन, ये हाँ, इसमें से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जो डिज़ाइन हमें चलाना होता है। जैसे जो डिज़ाइन की पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सिलेक्ट करके हम इसके अंदर वो पंचिंग पे डिज़ाइन कर देते हैं। और ये 24 हेड की मशीन होती है, देखें आप।
अच्छा ये फ़ारूक भाई ये बताइए, ये जो डिज़ाइन बन रहा है, ये कलियाँ बन रही हैं, जी जी। तो ये जो कपड़ा है ये कौन सा, ये कपड़ा क्या कहलाता है? देखिए ये कपड़ा जो है ये है साटन। ठीक है। चलिए अब देखें ये फ्रॉक बन रहा है। सही है। ये फ्रॉक है, ये जाए कम से कम इस फ्रॉक बनने में इसमें 16 कलियाँ लगती हैं। जी। ये आप देख रहे हैं कलियाँ अलग जी अलग हाँ, नजर जी आ हाँ, रही हैं। अलग-अलग 1, 2, कलियाँ बन 3 रही हैं, ऐसे करके टोटल 16 कलियाँ एक फ्रॉक में लगेंगी और इसकी कोटी भी बनेगी। आइए मैं आपको इसकी कोटी दिखाता हूँ। चलिए ये देखें, ये जैसे आपने कलियाँ देखी, कलियाँ कलियाँ देखी देखी, तो उसके तो बाद ये आप कोटी हाँ, है। अब ये कोटी है। अब ये आपको डिज़ायर तो नज़र नहीं आ रहा कि कोटी है, जी हाँ। कटिंग करके साइज़ के हिसाब से साइज़ के फिर आप हिसाब से जो इसकी है निकाल इसकी लेंगे। कटिंग हाँ, होती है। तो ये आपका ये चेस्ट आ जाएगा और वो आपकी कली आएगी, पूरी फ्रॉक आपकी बन जाएगी इसके हिसाब से। और आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर कितने अच्छा, ये क्या क्या अलग-अलग ऑप्शन है। कलर्स में बन रहे होते हैं, हाँ, जो या requirement जो होती कलर है। होते हैं उस हिसाब से यानी बना पार्टी जो रिक्वायर जो करती है आपको requirement उसी करेंगे, रिक्वायरमेंट के उसी मुताबिक जी, आप जी। वो बना रहे होते हैं। जी 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 ठीक है फ़ारूक भाई, ये ज़रा हमें चला कर दिखवा देंगे ये मशीन किस तरह से चलती जी, है, मैं कैसे आपको चलती दिखा है? देता हूँ। इसमें ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। जी जी बता दें। माशाल्लाह से काम भी बेहतरीन तरीके से हो रहा है, जी, सारी जी, जी, चीज़ें, जी। कलियाँ भी बन रही हैं। जी जी। तो आप ये बताएंगे इसमें जो डिवाइस लगाई हुई है इसका क्या फंक्शन है, कौन सी डिवाइस किस तरह से काम देखिए मैं करती आपको है? इसका ऑप्शन बताता हूँ। जी, ये जी। जो चीज़ है ना, ये है सीक्वेंस। सही है। इसको कहते हैं सीक्वेंस सीडी। ये देखें मैं आपको ज़रा खोल के दिखा देता हूँ। जी ये देखें, ये है हमारी 9 mm की सीडी। ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी सीडी है। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्लास्टिक नुमा है या शीशा नुमा है, ऐसी चीज़ है। जी। यही सीडी हम लोग लेते हैं, ये हम परचेज़ करते हैं मार्केट से, ठीक और है। फिर ये इसके अंदर आके इस डिवाइस में लग जाती है। इसका काम होता है सीक्वेंस लगाना। ठीक है। अब आप देखें ये सीक्वेंस यहाँ से लगा रही होती है, ये डिवाइस होता है, ये सीक्वेंस डिवाइस है। इसमें से सीक्वेंस आगे सेंड करती है और सेंड करके फिर ये डिवाइस में सीक्वेंस लगा। अब देखें आप शीशा की तरह लग रहा है इसके जी, जी, अंदर। बिल्कुल आप ज़रा ऐसा कैमरा ही। दिखाएंगे तो इसमें पता चलेगा ऐसा आपको। लग रहा है कि शीशे का काम हुआ हुआ है। शीशे का काम हुआ हुआ है इसके अंदर, ये देखें। अच्छा फ़ारूक भाई, ये तो पहले हाथ से काम होता था, पहले ये बहुत दिनों में एक जी, जी। चीज़ तैयार होती थी। जी जी। तो अब ये जो एक डिज़ाइन है हाँ जी जी। वो कितने दिनों में तैयार हो जाती ये है? जैसे अगर आप ये पहले हैंड एम्ब्रॉयडरी चला करती थी, जी, जैसे जी। आप तो जानते ही जी होंगे, हाँ, जी पहले हाँ, बिल्कुल। हैंड एम्ब्रॉयडरी में काम हुआ करता था जी हाँ, एम्ब्रॉयडरी जी का। हाँ। तो उसमें ये सब ऑप्शन नहीं था, सिर्फ आप एम्ब्रॉयडरी का काम कर सकते थे। बिल्कुल सही अभी है। इसके अंदर ऑप्शन निकल गया। अब जैसे मैंने आपको सीक्वेंस का ऑप्शन दिखाया, एक डोरी का भी ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है। ये देखिए, ये डोरी की डिवाइस कहलाती है। जी। इसके अंदर डोरी लगती है तो डोरी के हिसाब से चला जाता है। जैसे आप इसमें डोरी चलने इंडियन चाहिए। कट दाना वगैरह आप देख रहे होते हैं ना, डोरी टाइप हाँ, का जो जी चल हाँ, रहा बिल्कुल, होता है बिल्कुल। बारीक बारीक, तो वो इस डिवाइस के अंदर चलता है। तो हमने अपने मशीन के अंदर माशाल्लाह से अल्लाह के करम से सारे ऑप्शन रखे हुए हैं कि जी। पार्टी को किसी भी मामलात में कोई ये नहीं हो सके जब कि हमारे डोरी पास की ऑप्शन रिक्वायरमेंट हो नहीं तो है। जब डोरी की चलती है, रिक्वायरमेंट जब होती है हम सीक्वेंस की डोरी चलाते हैं। रिक्वायरमेंट होती है तो सीक्वेंस जी चलाते जी जी। हैं। और जो आप पहले मैंने आपको बताया कि एक हैंड एम्ब्रॉयडरी में शुरू में काम हुआ करता था, जी, जी। तो अब इस पे नेमो बदल हो गई, एम्ब्रॉयडरी मशीन आ गई, तो वो उसका काम तो खत्म हो उसमें गया है। एक वक्त में मेरे ख्याल में एक फ्रॉक या एक कमीज तैयार ये होती थी। तकरीबन 1 घंटे में आपको, जैसे राउंड होता है स्टिच के हिसाब से, जैसे डिज़ाइनिंग जी, जितना जी, जी। भारी होगा उस हिसाब से डिज़ाइन जी हो, हाँ। तो ये तकरीबन आपका 4 घंटे के अंदर एक राउंड निकल जाता है। एक वक्त पे अगर हैंड एम्ब्रॉयडरी में काम हुआ करता था, जी, जी। तो उसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी करता था करने वाला, तो वो एक एक पीस में 2-2 3-3 दिन लगा देता था। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर इसी का एक, अब आप ये देखें, ये एम्ब्रॉयडरी मशीन है, इसके अंदर हम 24 हेड आपको दिखाया जा रहा है, जैसे आप देख जी रहे हैं हाँ, जी 24 हाँ, हेड 24 हेड है। है। तो ये आप एक ही, जैसे अब उसके अंदर हैंड एम्ब्रॉयडरी में एक हेड हुआ करता था, तो इसके अंदर 24 हेड है, तो ये 24 सूट आपको बना के तैयार करके एक दे वक्त देगा। में 24 एक वक्त में 24 सूट तैयार कर देता है आपको बना के। बेहतरीन। और वैसे भी आप काम देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से काम हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ना। ये बताइए कि ये मशीन है, इतनी बड़ी मशीन को संभालने के लिए, इसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, जी जी। इसमें कितने बंदे रिक्वायर होते हैं? इसमें एक मशीन में, फी मशीन में, जैसे हमारी ड्यूटी चलती है 24 घंटे की। ठीक है। तो इसके अच्छा, अंदर कोई छुट्टी नहीं है? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। जैसे अब लड़के कर लेते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, कोई वो तो एक मामला हो अलग जाता है, सी वो बात अलग है, सी जी। बात है। वैसे हम 24 घंटे का काम है ये, आपका समझ जाए 24 घंटे का काम चलता है, जिसमें से 12 घंटे की शिफ्ट होती है इसके अंदर। अच्छा, अच्छा। तो इस 12 घंटे की शिफ्ट में एक ऑपरेटर और एक हेल्पर एक मशीन में प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है। और वो जो operator अपना होता है, ऑपरेटर मशीन जो को होता है वो देख रहा मशीन पूरा देख रहा होता है, चला रहा होता है, और हमारा काम ये होता है कि हम उनको प्रोग्राम ला के दे देते हैं। ठीक तो है। जो प्रोग्राम चलाना होता है हम अपने ऑपरेटर को बता देते हैं।
तो फ़ारूक भाई आप हमें अपने ऑपरेटर से मिलाइए जो जी आपके जी, यहाँ मैं काम भी करते आपको हैं। मिला देता हूँ। मेरा अच्छा, जो ये ऑपरेटर 12-12 घंटे की शिफ्ट होती जी है? जी, 12 घंटे, 12 ये घंटे करते के हैं? अलग ऑपरेटर होते हैं और और नाइट में जो जैसे इनकी शिफ्ट की टाइमिंग जो होती है ना, वो 9 बजे से लेके 9 बजे तक होती अच्छा, है। सुबह 9 बजे से सुबह 9 लेके बजे से रात 9 बजे लेकर रात तक, के 9 और बजे रात तक, 9 बजे से लेके सुबह सुबह 9 9 बजे बजे तक। तक। तो पहली शिफ्ट का जो मेरा बंदा है, मैं आपसे मिलवाता हूँ उसको। इसका नाम दानिश है, जो हमारी मशीनों को देखता भी है, पुराना और बहुत एक्सपीरियंस वाला बंदा है। जी जी। तो हमारे पास वो काम कर रहा है माशाल्लाह से 10 साल से। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दानिश भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश भाई माशाल्लाह से हमारे फ़ारूक भाई ने आपके बारे में बताया कि आप इनके पास 8 साल से काम कर रहे हैं। तो इस फील्ड में काम करते हुए 8 साल हो गए, अब तो माशाल्लाह से आप मास्टर हो गए होंगे इसमें। जी जी बिल्कुल। तो आप ये महीने में आपकी कोई छुट्टी वगैरह होती है इसमें? नहीं, कोई छुट्टी नहीं छुट्टी नहीं होती है? तो छुट्टी नहीं होती है तो किस तरह मैनेज करते हैं आपको अपने कामों को और सारी चीज़ों को? मेरी वो कर लेते हैं बस। ये पहले बीमारी तो हो या तबीयत ख़राब हो जाती है तो छुट्टी हो जाती है, छुट्टी वरना हो जाती है, आदत पड़ गई है अब। वरना आदत हो गई है कि कोई छुट्टी ना करें। अच्छा, ये बताइए कि इसमें काम जो कर रहे हैं आप, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें आपकी इतनी सैलरी बन जाती है कि आसानी के साथ अपने महीने को आप गुजार सकें? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सही हो जाती है। चलिए। घर का गुजारा हो जाता है। घर का गुजारा हो जाता है। फ़ारूक भाई, आपने तमाम डिटेल्स तो हमें मशीन के जी, बारे जी। में बता दी हैं। अब मुझे ये बता दें कि अगर कोई जी। बंदा ये मशीन ख़रीदना चाहे तो वो कहाँ से परचेज़ करे और कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये अपनी ये मशीन को ख़रीद सकता है? देखिए, असल में इन्वेस्ट का जो मसला है, जैसे कहाँ से परचेज़ कर सकता है, तो ये कुछ एजेंसियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे हर चीज़ का एक होते हैं ब्रोकर वगैरह, जी हाँ, जो बिल्कुल। मशीन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके लिए एजेंसी होती है, उस एजेंसी से पता करना पड़ता है कि भाई क्या मामला है क्या नहीं। फिर वो आपको टाइमिंग देती है, तो फिर आपको जाके उसे मालूम करना होता है। फिर ऑफिस में आपको इसके रेट बताते हैं। बेसिकली जो इसके रेट चल रहे हैं नई मशीनों की, वो 1 करोड़ तकरीबन 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक की नई मशीन है। उसके अंदर ऑप्शन होती है, जैसे सीक्वेंस की प्लस डोरी आप लेना चाह रहे हैं, जैसे मैंने लगाया हुआ है इसके अंदर, तो ये आपको पड़ेगा 1 करोड़ का, तो 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक की पड़ जाएगी। और इसके अंदर जैसे आप पुरानी मशीन से काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो रिकंडीशन जो मशीनें होती हैं उसके लिए आपको थोड़ा तजुर्बा चाहिए ठीक है। चलाने के लिए, क्योंकि नई मशीन जो होती है वो आप सिर्फ लाते हैं और किसी भी लेबर को दे देंगे तो वो चला लेगा। बिल्कुल और जैसे अब पुरानी मशीन है, तो पुरानी मशीन को बहुत मसले लोग मसाइल करने आते की हैं। ज़रूरत हाँ है जी, उसको जैसे उसको सर्विस करानी पड़ती है, तब जाके उसके जो रेट चल रहे हैं तकरीबन 15 लाख से लेके 20 लाख तक अबव है। मशीन मिल इससे ऊपर भी हो सकते हैं, जिस कंडीशन के ऊपर है। अच्छा फ़ारूक भाई, हमारे जी। अगर कोई बंदा ये इस काम को शुरू करना जी, जी। चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप हमें ये बता दें। देखिए, कि सबसे पहले जो है ना, इसका एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। जैसे आप कोई भी कहीं भी किसी भी शहर में हो, जैसे अपना पंजाब, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, कराची, कोयटा, कहीं पे कोई भी। भी हो, जी, जैसे जी। फर्द, तो वो शहर में देखेंगे कि मशीन कहाँ लगी हुई है। सही है। उस जगह पे वो जाए, जाके फिर उस जगह पे वो मामला पता करे कि भाई वो कैसे पार्टियों के पास जाया जाता है, लेबर कैसे काम कर रही है। सही है। तो तकरीबन वो 2-4 घंटे अगर वो वहाँ पे रोज़ाना लगाएगा तो उसको उस बारे में इस काम पता को चल पहले जाए। सीखे, क्योंकि मेरे सीखना कहने का ज़रूरी है। मकसद ये है कि बिल्कुल से वो पैसा ये इन्वेस्ट नहीं करते। अब लोग कहते हैं कि ये 15-20 लाख रुपए की मशीन ले ली है, जी। तो ये लाख रुपए महीना दे रही है हमारे को। तो ऐसे नहीं होता है कि आप मशीन लगा के लाख रुपए महीना कमाने लग जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। देखें, प्रॉफिट का जहाँ तक ताल्लुक है, उससे ये होता है कि जैसे मशीन 24 घंटे चलने के ऊपर बिल्कुल सही है, है। जितनी मशीन रुकेगी उतना आपको नुकसान होगा। बिल्कुल सही। अच्छा फ़ारूक भाई, अगर जी, कोई जी। बंदा ये काम शुरू करना चाहता है तो वो कितने मशीनों से काम शुरू करे? देखिए, मशीन जो है तकरीबन वो 2 मशीन लगाएं। इस 2 मशीन के लिए जैसे अगर उसके पास अपनी जगह है सही तो है। बहुत बड़ी बेनिफिट है, अच्छा। क्योंकि मेन चीज़ जो है इसकी जगह की है। जगह की। क्योंकि बड़ी मशीन है वो छोटी जो मोटी जगह के अंदर नहीं आती है। ठीक है। तो ये तकरीबन 36 फीट की मशीन है, इसके लिए आपको 200 गज़ की जगह चाहिए होती है। तो 2 मशीन इसके अंदर हम लगा सकते हैं लगा आराम से। सकते हैं। तो जगह की मेन मसला ये इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जगह के रेंट होती है, जाहिर बात है, अगर अपनी जगह है तो आपको फ़ायदा है। तो ये हमें गाइड कर देंगे इसकी मिनिमम रेंट जो होती है, जो हम रेंट पर शेड लेते हैं या कोई जगह लेते हैं, तो वो उसका किराया कितना होता है? देखिए, जी फ़ारूक। मैंने आपको जगह का बताया है, तो उस जगह के अंदर जैसे रेंट होती है। अब आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखें जगह आपको कितने रेंट की मिल रही है। जैसे 30 से 35 हज़ार रुपये ये जगह आपको प्रोवाइड हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे जो सेटअप लगाया हुआ है वो 30 से 35 हज़ार रुपये इसका किराया देता हूँ। और जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो 15 से 20 हज़ार रुपये का 2 मशीन के अंदर आता है, जो प्रॉपर चलती है मशीन। ठीक है। अच्छा फ़ारूक भाई, ये बताइए कि अगर कोई बंदा जो 2 जी, मशीन जी। इन्वेस्ट कर रहा है, तकरीबन 40 लाख 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जी जी। ठीक है ना, तो वो इससे कितना अर्न कर लेगा? एक कुछ हमें अंदाज़ा, कुछ आइडिया दे दें कि हमारे नए काम करने वाले जो हैं, अगर इस फील्ड में जो आना चाहते जी, हैं जी। तो उनके लिए आसानी हो जाएगी
कि वो इससे कितना अर्न कर सकते हैं 2 मशीन। देखिए असल में मसला ये है इसके अंदर, जैसे वो आप अर्न की बात कर रहे हैं, कमाने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके होनी चाहिए पार्टी सॉलिड। सही है। अगर आपके पास पार्टी सही है जो आपको प्रॉपर काम दे सक रही है 11 से 12 मंथ, सही तो है। आप कुछ कमा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अगर आपके पास पार्टी प्रॉपर नहीं है तो आप इस काम में हाथ कभी भी नहीं डालें। मतलब ये कि आप ये कहते हैं कि इस काम को करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर पार्टी, यानी कि मतलब है जिसका काम आप बना रहे हैं वो आपकी 12 महीने की पार्टी है और आपको प्रॉपर काम दे रही है, प्रॉपर तरीके से चल रही है, तो एक बंदा अच्छे अच्छा फ़ारूक भाई ये बताइए हमें कि ये 2 मशीन की इन्वेस्टमेंट के बंदा करता है, ठीक है, 40-50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है उसको एक अच्छी पार्टी भी मिल जाती है और प्रॉपर 12 महीना उसको काम मिलता है। जी जी। ठीक है, तो फिर वो इससे कितना अर्न कर सकता है, एक हमें रफली आइडिया दे देते हैं आप। जैसे हम फी मशीन, जैसे एक मशीन आप अगर लगाते हैं, अगर उसको 30 दिन के अंदर आपकी 25 डेज अगर चलती है मशीन, प्रॉपर चलती है 25 डेज, तो आप 70 से 75 हज़ार रुपये एक मशीन पे कमा सकते मशीन से अर्न हैं। करते हैं। तो 70-75 हज़ार रुपये आप ये कह रहे हैं, ये तो सारे 70-75 सारे हज़ार ये expense प्रॉफिट है, जितने ये भी- सारे एक्सपेंस निकालने के बाद निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो यही बचता है इसके अंदर। अगर आपकी 20 डेज से 25 डेज चल मशीन जाए, चलती है। हाँ प्रॉपर 24 घंटे। अच्छा फ़ारूक भाई, ये सारी चीज़ें आपने बता दी, सारी डिटेल्स बता दी, हमें ये भी थोड़े से हमारे मुझे गाइड कर दीजिएगा जी जी। कि इसमें नुकसान का कहाँ अंदेशा होता है, किस वजह से जो है इस फील्ड में या इस काम में नुकसान हो सकता है। देखिए नुकसान इसमें एक ही चीज़ में, जी, ये है कि आपकी मशीन बंद नहीं हो। मशीन अगर बंद नहीं आपकी होनी मशीन बंद हो जाती है तो आपके लिए नुकसान ही नुकसान सही है। है। जो आप कमा रहे हैं वो आप माइनस में आते रहेंगे। ठीक है। आपकी मशीन प्रॉपर 20 से 25 डेज तक चलनी चाहिए, क्योंकि आपकी मशीन चल रहेगी तो आप अर्न कमाएंगे कर रहे हैं। बस। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने 5 दिन का बेनिफिट रखा है कि 25 दिन, आप 20 से 25 दिन हमेशा बार बार यही कह रहे हैं कि 25 दिन 30 दिन आप क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि 30 दिन मुस्तकिल काम होना चाहिए, 30 दिन 5 दिन का मैं आपको ये रिलीफ क्यों आप जी चाह जी रहे मैं हैं? इस बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इसलिए आपको कह रहा हूँ कि 30 दिन क्यों नहीं, कि देखें लेबर होती है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, सही है। कोई मसले हो गए, कोई मसाइल हो गए, जैसे मशीन ख़राब हो गई, तो 5 दिन में इसलिए निकाल दे रहा हूँ कि ये 5 दिन आप एक्स्ट्रा रखें। अच्छा फ़ारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि फ़ारूक भाई ने हमें बहुत अच्छे तरीके से मशीन के बारे में तमाम डिटेल से आगाह किया। तो अगर इस महंगाई के दौर में अगर कोई बंदा एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ 40-50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छी मेहनत करे और इस काम को दिल से करे, मेहनत करे, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छी अर्न कर सकता है और अपने घर के लिए एक अच्छा रोज़गार कमा सकता है। तो नेक्स्ट हम इंशाअल्लाह ताला किसी नए व्लॉग्स के साथ किसी नई जगह पर इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।